मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? हम लोग पिछले क्लास में गॉस के नियम को सत्यापित किए थे। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, मतलब गॉस के नियम का अनुप्रयोग। जिसे कूलाम में पढ़े थे ना, उसी प्रकार यहां पढ़ेंगे। देखिए, गॉस के नियम में कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ फायदे हैं। इसके क्या फायदे हैं उसको थोड़ा समझते हैं। फायदे ये होते हैं कि जैसे कूलाम के नियम में बनाने में हम लोग को जो कैलकुलेशन बहुत लंबा करना होता था, कैलकुलेशन ज्यादा होता था मेरा, वह कैलकुलेशन यहाँ लेस हो जाता है। कैलकुलेशन क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। तो आज हम लोग एक बेनिफिट तो यही है कि कैलकुलेशन लेस होता है उससे। और कुछ फायदे हैं। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो पढ़ेंगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे, गॉस के नियम के एप्लीकेशन पढ़ेंगे। और एप्लीकेशन में 5-6 आएगा पढ़ने में, है बहुत, लेकिन 5-6 हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि बिहार बोर्ड यही 5-6 में से एक पूछता है। अगर आप सभी गॉस के नियम इसको सत्यापित करें, यहाँ ये और एप्लीकेशन इसका 4-5, अगर ये 4-5 एप्लीकेशन और एक वो गॉस के नियम, और इतना आप कंप्लीट करके जाते हैं, आपको एक क्वेश्चन श्योर है आ जाएगा एग्जाम में, अगर इस सेक्शन से क्वेश्चन आता है तो। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। लॉन्ग क्वेश्चन आपको 3 लॉन्ग मिलेगा एग्जाम में, लिखना 3 है, 6 क्वेश्चन रहता है। इसमें पहला लॉन्ग जो मिलेगा वो इलेक्ट्रोस्टैट से ही रहता है जनरली, अभी तक का जो रिकॉर्ड है बिहार बोर्ड का, उसके हिसाब से देखा जाए तो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग। तो उसको लिखते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। क्या लिखते हैं इसको? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, हिंदी में बोलते हैं इसको गॉस के नियम के अनुप्रयोग। ये पढ़ेंगे, गॉस के नियम पढ़ेंगे और इसके क्या पढ़ेंगे? अनुप्रयोग पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है। एक एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आज हम लोग 2 एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। पहला एप्लीकेशन, आप सभी बच्चे थोड़ा ध्यान सुना कीजिए। जितना वीडियो में बोला जाता है, लिखा जाता है, जो बोला तो उसको और अच्छे से सुनना है, क्योंकि बोलने क्रम में बहुत सारी बातें बोल दिया जाता है और आप उसको अच्छे से सुनते नहीं है तो आप छूट जाता है आपका। तो आज हम लोग 2 एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। एक एप्लीकेशन है खोखला गोला का और दूसरा एप्लीकेशन है ठोस गोला का। किसका पढ़ेंगे? गोला का पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? गोला। गोला में कितने होते हैं? 2। ऐसे स्फीयर जब देखेंगे, स्फीयर का कितना पार्ट होता है? 2। एक को बोलते हैं हॉलो, एक को बोलते हैं सॉलिड। हॉलो स्फीयर, इसको बोलते हैं सॉलिड स्फीयर। हिंदी तो इसका ठोस गोला, इसका होता है खोखला गोला। स्फीयर मतलब गोला। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, गोला में ही पढ़ेंगे। उसके कितने एप्लीकेशन पढ़ेंगे? 2 एप्लीकेशन पढ़ेंगे। पहला हॉलो पढ़ेंगे, दूसरा सॉलिड पढ़ेंगे। हॉलो स्फीयर खोखला गोला का, दूसरा पढ़ेंगे सॉलिड स्फीयर ठोस गोला का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। अब इस एप्लीकेशन को कैसे डील किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, और सॉल्व करने के मेरे पास जो हथियार है, जो तरीका है, वह क्या तरीका है? गॉस का नियम। अब गॉस का नियम मतलब क्या होता है? इसमें यूज किया जाता है फ्लक्स इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये यूज किया जाता है। क्या ऐसा हम लोग जानते हैं, समझते हैं ना? पढ़े पिछले क्लास 2 क्लास से पढ़ रहे हैं क्या? फाई इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके मदद से खोखला गोला में
क्या ज्ञात करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ज्ञात करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। इसके मदद से ठोस गोला में क्या ज्ञात करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं, अच्छे समझ में आएगा। बहुत इजी कैलकुलेशन है, सारे कैलकुलेशन में ये सब प्रोसेस है। अगर आप एक सीख लोगे तो सारा बना दोगे। आया समझ में? अच्छे से समझना है कैसे सॉल्व करेंगे। अब गोला की बात होगा तो गोला में कितना क्या क्या बात हो सकता है, समझते हैं। इसको नोट कर लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इंपॉर्टेंट फुल सेक्शन को कर लीजिएगा लॉन्ग के लिए। पूरा सेक्शन इसमें पढ़ेंगे, 5-7 क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। सभी किसके लिए इंपॉर्टेंट है? लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी इसको नोट करें, आप सभी इसको नोट करें। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ लिखना है सिर्फ। ये सब मैं जो लिखे थे यहां, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। अब इसमें क्या देखना है एप्लीकेशन में, खोखला गोला हो ठोस गोला, दोनों में कुछ कुछ चीज कॉमन होता है। खोखला में देखते हैं, इसको मत लिखना, समझ लो पहले। खोखला गोला ये रहा। इसे कितने इसमें 3 कंडीशन बनेंगे। कितने कंडीशन बनेगा? 3। पहला जो बाहर होगा, बाहर का कंडीशन, इसको बोलते हैं आउटसाइड। दूसरा इसके सरफेस पर, इसको बोलते हैं पृष्ठ पर, ऑन द सरफेस। और तीसरा अंदर, इसको बोलते हैं इनसाइड। इसी प्रकार ठोस गोला में भी कितना कंडीशन बनेगा? ठोस गोला इसी तरह होगा। ठोस गोला लेंगे, उसमें कितना बनेगा? पहला तो मान ले बाहर होगा, वो हो जाएगा आउटसाइड। दूसरा इसके पृष्ठ होगा, ऑन द सरफेस। तीसरा अंदर होगा, इनसाइड। मतलब जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो मेरे ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि गोला में इतनी चीजें होती है। पहला खोखला गोला हो या ठोस गोला हो, तो गोला के क्या होगा? पहला बाहर लेंगे कोई बिंदु, उस पर चार्ज रख लेंगे। दूसरा कहाँ रखेंगे? उसके सरफेस पर रखेंगे, पृष्ठ पर। तीसरा कहाँ हो जाएगा? अंदर हो जाएगा। ठोस गोला में भी बाहर, उसके पृष्ठ पर और अंदर। मतलब आज जो हम लोग एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं, 2 एप्लीकेशन उसमें होगा, एक ठोस गोला का, दूसरा खोखला गोला का। ठोस गोला में भी कितने कंडीशन बनेगा? 3। और खोखला गोला में कितने कंडीशन बनेगा? 3। हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिलहाल आप इस चीज बात को सुनो और लिख लिया है ना। लिखना सिर्फ क्या है, कॉपी में क्या नोट करना है? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ये सारी चीज नोट करना नहीं है, ये चीज आपको समझाया गया कि हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। आया बात समझ में? फिर इसको मिटाते हैं। देखिए पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर इसको एक एक अच्छे से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है या तीन चीज लिखा गया है इसमें। एक समान आवेशित गोलीय कवच या खोल या खोखला गोला। कितने बात नाम लिखा गया? 3 नाम। कितने नाम दिया गया? 3। क्या क्या चीज रहेगा आपके क्वेश्चन में? हो सकता है गोलीय कवच पूछ दे आपसे, इसमें अलग अलग कलर हम लिखे हैं। गोलीय कवच पूछ दे, या आपसे खोल पूछ दे, खोल, या आपसे खोखला गोला पूछे। तीनों का मतलब एक ही होता है। यहां क्या क्या पूछ सकता है? अगर आपसे पूछ दे एक समान आवेशित गोलीय कवच या खोल या खोखला गोला के कारण वैद्युत क्षेत्र का माप। अंग्रेजी में लिखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल और होलो स्फेयर। क्या क्या लिखा गया है? स्फेरिकल सेल लिखा गया है, या फिर क्या लिखा गया? होलो स्फेयर। इस क्वेश्चन को फिर से सुनो। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन लिखा गया है एक समान आवेशित, अपना जितने हैं हिंदी मीडियम वाले अच्छे सुनना है,
एक समान आवेशित गोलीय कवच या खोल या खोखला गोला। एक समान आवेशित गोलीय कवच या खोल या खोखला गोला के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान। किसी कारण पूछ रहा है भाई, गोलीय कवच के कारण, और क्या कह रहा है खोल, और क्या कह रहा है खोखला गोला। इस तीनों के कारण, तीनों का मतलब एक ही होगा, तीनों एक ही कहलाएगा। खोल की बात हो, गोलीय कवच की बात हो या खोखला गोला की बात हो। यहां लिखे हुए हैं स्फेरिकल सेल या हॉलो स्फेयर, दो सबका केस सेम है। हम लोग पहले कर चुके हैं, इसको रफ किए थे वर्क कुछ पहले, कैसे सॉल्व करना है। गोली कवच, खोल या खोखला गोला, तीनों में कितना केस बने, तीनों का सिंबल यही है। इसमें कितना केस बनेगा, पहले बाहर वाला आउटसाइड, सरफेस पर, इनसाइड। इस तीनों में कितना केस बनेगा, 3 बनेगा। आउटसाइड यहां जो रहेगा, सरफेस पर रहेगा, यहां रहेगा, इनसाइड रहेगा, अंदर रहेगा। बाहर, पृष्ठ पर, अंदर। कितने केस बनेंगे, 3 केस। कितने बनेंगे, 3 केस। एकदम अच्छे से ध्यान सुनना। अगर इसको अच्छे से समझ लिया तो क्वेश्चन डील करना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसानी से हम सॉल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। याद रखिए, पहले बाहर, दूसरा पृष्ठ पर, तीसरा अंदर। बाहर कैसे निकालेंगे, पृष्ठ कैसे निकालेंगे, अंदर कैसे निकालेंगे, वो प्रोसेस समझते हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन अच्छे समझ में आ चुका है। निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र। क्या निकालना है मुझे भाई, विद्युत क्षेत्र निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इसके पहले भी विद्युत क्षेत्र हम लोग निकाले थे, लेकिन वो निकाले थे कूलाम के नियम से। आज जो निकालने वाले हैं वो निकालने वाले किसके कारण निकालने वाले हैं, गॉस के नियम से। और हम पहले बता दिए कि कूलाम के नियम से थोड़ा लेंथ प्रोसेस ज्यादा हो जाता है, जबकि गॉस में थोड़ा क्या था, प्रोसेस इजी वे में हो जाता है, लेस कैलकुलेशन रहता है। इसको क्वेश्चन को लिखिए, अच्छे से नोट कीजिए क्वेश्चन को, इसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं, अच्छे से भाषा सहित लिखते हैं। देखिए क्या है, सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका कैसे लिखे हैं, सॉल्यूशन समझिए। लिखे हुए हैं, पहला केस, कितना केस बनता है, 3 ना। आउटसाइड, ऑन द सरफेस, इनसाइड, पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ पर, पृष्ठ के अंदर। पहला केस लिखे हैं आउटसाइड ऑफ द सेल और हॉलो स्फीयर। कोई एक चीज यूज करेंगे अब टर्म, आपको जो एग्जाम में पूछ देगा उसी टर्म को यूज करेंगे। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन में दे दे सेल के बारे में, आप सेल की चर्चा कर देंगे। अगर आपके क्वेश्चन एग्जाम दे देगा होलो स्फीयर के बारे में, होलो स्फीयर की चर्चा कर देंगे। अगर आपको दे देगा खोल के बारे में, खोल की चर्चा कर देंगे। अगर देगा गोली कवच के बारे में, बातें की हैं, गोली कवच, सेल के बारे में, खोखला गोला, होलो स्फीयर, जिसके बारे में उसका सिर्फ नाम लिख देना, सिर्फ उस शब्द को क्या कर देना, आपको चेंज कर देना है। यहां हमने क्या किया, एक मेरा जो ओरिजिनल में गोला है वो ब्लू कलर का ये है, गोला ए है। इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। देख लो त्रिज्या कितनी है भाई, कैपिटल आर। इसके अंदर कितना आवेश रखे हैं, +q रखे हैं आवेश। इसका के अंदर क्या है, O के अंदर है। अब इस गोला के बाहर एक हमने क्या ड्रॉ किया, गॉसियन पृष्ठ। क्या ड्रॉ किया, गॉसियन सरफेस लिखा हुआ है। इसका हिंदी भी नाम होता है गॉसियन पृष्ठ। क्या नाम होता है, गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ को हम लोग पढ़े थे। आप अगर लेक्चर नंबर 18 देखिएगा, सॉरी 17 देखिएगा, लेक्चर नंबर 17 में आपको वहां बताया गया गॉसियन पृष्ठ के बारे में कि वह काल्पनिक पृष्ठ, यह कैसा पृष्ठ होता है, काल्पनिक पृष्ठ होता है। इसलिए हमने किससे दिखाया, इसको डैश डैश से दिखा दिया, डॉट लाइन से दिखाया है। आप लेक्चर नंबर 17 देखिए। लेक्चर नंबर 17 में इस बात की चर्चा किया गया है कि गॉसियन पृष्ठ होता क्या है। चर्चा किया गया है, डिफिनेशन आप देखिए लिखा है। डिफिनेशन होगा कि किसी आवेशित बॉडी के चारों ओर वह काल्पनिक पृष्ठ जहां विद्युत क्षेत्र क्या हो, समान हो। जहां विद्युत क्षेत्र क्या हो, समान हो। किसी आवेशित बॉडी के चारों ओर वह क्षेत्र, किसी आवेशित बॉडी के चारों ओर वह काल्पनिक क्षेत्र, वह काल्पनिक पृष्ठ, सॉरी पृष्ठ की बात कर रहा है ना। किसी आवेशित बॉडी के चारों ओर वह काल्पनिक पृष्ठ जहां विद्युत क्षेत्र क्या हो, एक समान होता है, क्या कहलाता है, गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। हमने क्या किया, इस आवेशित बॉडी के चारों ओर एक काल्पनिक पृष्ठ, काल्पनिक को डैश डैश से दिखाया जाता है, डॉट लाइन से दिखाया जाता है। हमने डॉट लाइन से इसको दिखा दिया और ये क्या बन गया, यह क्या बन गया, गॉसियन पृष्ठ बन गया। इस गॉसियन पृष्ठ
और यहाँ सभी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड समान होगा तब यूं ऐसे से लाइन निकलेगा, बाहर जाएगा लाइन ऐसे करके, आउटवर्ड होता है ना। वही लिखे यहाँ, माना कि ए, इसके बारे में लिख रहा है, ए एक समान आवेशित गोलीय कवच है, एक समान आवेश आवेशित है जिस पर प्लस क्यू आवेश तथा इसकी त्रिज्या क्या है, इस पर आवेश कितना है प्लस क्यू है और इसकी त्रिज्या कितना है आर, कैपिटल आर है लिया हुआ। सेल के बाहर बिंदु पी पर, सेल पर नहीं सेल के बाहर, इस सेल के बाहर बिंदु पी पर, ये रहा बिंदु पी, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र ई का मान ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ई का मान ज्ञात करना है। उसके जस्ट नीचे लिखा है पैराग्राफ चेंज लिखिएगा, ओपी बराबर आर, ओ और पी, ओ और पी कितना है आर, ओपी बराबर आर त्रिज्या मानकर एक दूसरा गोला बी बनाया गया है, ओपी बराबर आर त्रिज्या मानकर एक दूसरा गोला क्या बनाया गया है, बी बनाया गया है। यह कैसा पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ है। गॉसियन पृष्ठ की डिफिनेशन क्या होता है कि किसी आवेशित बॉडी के चारों ओर वह काल्पनिक पृष्ठ जहां इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान होता है, किसी आवेशित बॉडी के चारों ओर वह काल्पनिक पृष्ठ जहां इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान होता है क्या कहलाता है, गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। अब फ्लक्स का क्या होता है, फ्लक्स होता क्या है, क्षेत्र गुना क्षेत्रफल, क्षेत्र गुना क्षेत्रफल। फ्लक्स लिखे गॉसियन पृष्ठ से गुजरते हुए फ्लक्स, यहाँ एक लाइन लिख लो अच्छे से, इसलिए गॉसियन पृष्ठ बी से गुजरते विद्युत फ्लक्स, इसको मत लिखना, ऐसे लिख लो, एक लाइन यहां जोड़ लो। इसलिए गॉसियन पृष्ठ बी से गुजरते विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्षेत्र गुना क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई स्क्वायर। इक्वेशन क्या माने इसको फर्स्ट, तो यहाँ क्या लिखे हैं, इसलिए गॉसियन पृष्ठ बी से गुजरते विद्युत फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ बी, ये रहा गॉसियन पृष्ठ बी वाला, इससे गुजरते विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन क्या माने, फर्स्ट माने। यहाँ तक नोट करो, पहले यहाँ नोट करो, यहाँ एक लाइन ये जोड़ दिया उसमें, ये गॉसियन पृष्ठ बी से गुजरते विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और गॉस का नियम क्या कहता है भाई, इसको नोट कर लिया, ऊपर का पार्ट मिटा है ये, गॉस के नियम से, गॉस के नियम से फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, समीकरण सेकंड। अब आप ही बताइए, किसी भी दो समीकरण का अगर एलएचएस बराबर हो, आरएचएस भी क्या होता है बराबर होता है, तो समीकरण फर्स्ट मेरा है फाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, सेकेंड है फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट है फाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, सेकेंड है फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। जब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो एलएचएस तो बराबर है, आरएचएस भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। यहाँ तो नोट कीजिए, सब लिख लिया है ना आप लोग, इसको मैं मिटा रहा हूं। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से एलएचएस बराबर आरएचएस भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। फर्स्ट का आरएचएस इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ स्मॉल आर क्यों लिया गया, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ की बात कर रहा है, यहाँ लिख रहा है ना गॉसियन पृष्ठ बी से गुजरते विद्युत फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ बी, ये भी तो गोला है, ये भी गोला है ना, तो इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ कौन सा आर लिया जाएगा, स्मॉल लिया जाएगा, कैपिटल नहीं लिया जाएगा, क्योंकि कैपिटल आर किसका है, गोला का है ना, क्योंकि हम गोला से बाहर काम कर रहे हैं, इसलिए ये जो गॉसियन पृष्ठ का जो त्रिज्या होगा उसी त्रिज्या को यहाँ लिया जाएगा। आया समझ में बात, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से अगर हम ई का वैल्यू निकालें, ई का वैल्यू निकल जाएगा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्या आया समझ में, ये क्या निकलेगा, एक रिजल्ट आया इसका, इसका एक रिजल्ट निकला। यह रिजल्ट कहाँ निकला, आउटसाइड में। कहाँ निकला ये रिजल्ट, ये कैसा रिजल्ट है, आउटसाइड का रिजल्ट है। अब कहाँ निकालना है, सरफेस पर निकालना है। कहाँ निकालना है, इसको नोट कीजिए,
नोट कीजिए इसको अच्छे से। नोट कर लिए थे, इसको मैं मिटा दिया हूं। अब समझिए इस बात को। अब ये तो यहां था P बिंदु, अब इस P बिंदु को उठाकर हम क्या रखते हैं, इस सरफेस पर रखते हैं। अब इस P बिंदु को, यहां P बिंदु रखा हुआ है ना, अच्छे से देखिए, यहां रखा हुआ P बिंदु ने इसको उठाएं और इसके पृष्ठ पर सेकंड केस, इसका B नंबर केस बनाते हैं हम लोग। ऑन द सरफेस ऑफ सेल या हॉलो, इंग्लिश नहीं है, ये पूरे हिंदी है, आप लिख लो, लिखते हैं हिंदी भी। गोलीय कवच, गोलीय कवच या खोखला गोला के पृष्ठ पर। अब ये तो पॉइंट यहां आ जाएगा, इस पृष्ठ पर आ जाएगा, तब फिगर कैसा बन जाएगा अपना, इस तरह फिगर बन जाएगा। देखो ये तो आर था ही, अब वो आएगा स्मॉल आर भी यहीं आ जाएगा। अब मेरा जो गॉसियन पृष्ठ होगा वो तो इसी पर हो जाएगा, गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ को यहीं हो जाएगा, इसी पर गॉसियन पृष्ठ हो जाएगा ड्रॉ। ये पहले से ए था, अब ये भी यहीं आ जाएगा। आर और आर आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। ये तो केंद्र था, वो यहां कौन सा चार्ज था, क्यू चार्ज था, दोनों इसमें आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। और P बिंदु अपना कहां आ जाएगा, इसी P, इस पर क्या कौन सा बिंदु आ जाएगा, अब P बिंदु यहां आ जाएगा। अपना P बिंदु कहां आएगा, देखो अपना जो P बिंदु है, P बिंदु कहां आ जाएगा, सरफेस पर, कहां आ जाएगा, सरफेस पर। इस कंडीशन हम लिख सकते हैं इसको ऐसा कंडीशन में, क्योंकि R और R आपस में क्या हो गया, बराबर। क्योंकि जो पहले R बाहर था, अभी भी ये R बाहर ही है, लेकिन इसके कहां है, पृष्ठ पर है, इसे कहां है, वो पृष्ठ पर। समझते हैं इस बात को। मान लेते हैं ये गोला है, ये क्या है, गोला है, पहले हमने यहां निकाला, ओके। यहां जो दूरी, ये चौक रखा हुआ, यहां जो दूरी था, यहां से यहां तक की दूरी था, वो था R, वो क्या था, R। अब इस चौक को हम कहां रखते, इसके पृष्ठ पर, कहां रखते हैं, इसको पृष्ठ पर रख दिए। तो उसी प्रकार ये गोला के कहां आ गया, पृष्ठ पर आ गया, दोनों R आपस में क्या हो गया, बराबर। इसलिए E का वैल्यू हो जाएगा, क्या निकाले थे, Q/4πε0। वहां स्मॉल r लिखे थे ना, यहाँ उसके बदले सिर्फ क्या लिख देंगे भाई, कैपिटल R। क्या लिख देंगे हम, कैपिटल R। इसको सेकंड रिजल्ट आ गया, इसमें कोई फर्क नहीं था। फिर समझो कैसे लाए। पहली बात, उस कंडीशन में R कहां था, दूर पर था ना, यहां था ना, ये P पॉइंट यहां था, बाहर था ना। अब कहां रहा, पृष्ठ पर। जब पृष्ठ पर आएगा तो दोनों कंडीशन स्मॉल r कैपिटल R आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो रिजल्ट लाए थे हम लोग R का। फिर से रिजल्ट, अगर इसको प्रोसेस में भी बनाएंगे उसी प्रकार निकलेगा, ऐसे लिखेंगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सेकेंड केस ये रहा, इसको लिखिए। सेकेंड केस ये रहा, इसको लिखिए, बनाइए। ये रहा फिगर, फिगर में ड्रॉ कर लीजिए आप। ये गॉसियन पृष्ठ का है B, A और B सब एक ही पर आ गया है, ड्रॉ किए हैं, यहीं आ गया है। ये देखो डॉट डॉट बनाए हैं, एक अंदर का गोला है A, ये बाहर गोला बना B, P बिंदु इसी पर आ गया है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो गया है। देखिए अब तीसरा केस क्या है, इनसाइड ऑफ द सेल या हॉलो स्फीयर, गोले कवच या खोखला गोला के अंदर। तीसरा केस ये बनेगा, पहला बाहर, दूसरा पृष्ठ, तीसरा अंदर। एकदम याद रख लो केस, कितना बनेगा, 3। पहला बाहर, दूसरा पृष्ठ, तीसरा अंदर। अब अंदर बनाते हैं, तो आवेश कहां रखे थे हम लोग, याद कीजिए। एक आवेश बॉडी कौन था मेरा, ए गोला में एक क्यू आवेश है यहाँ, इसकी त्रिज्या भी कितनी है, R, कोई चेंज में हुआ नहीं है। हमने क्या किया, हम लोग क्या करा कि अंदर ये जो पीला वाला दिख रहा है, इसको बना दिया गॉसियन पृष्ठ। क्या बनाया, गॉसियन पृष्ठ, और उसका नाम क्या दिया, B। क्या नाम दिया, B। इसका नाम क्या दिया, B। और इसकी त्रिज्या क्या था, स्मॉल r। त्रिज्या क्या था, स्मॉल r। मुझे निकालना कहाँ है, अंदर, P बिंदु पर निकालना है। P बिंदु कहाँ आ गया, अंदर आ गया। फिर सुनिए हम क्या किए, गोला मेरा हम लोग का क्या गोला था, ये गोला A था, और गोला पर कैसा आवेश था, Q आवेश था। देखिए आप यहाँ से देखिएगा, इस गोला की ये जो बनाया है डॉट डॉट लाइन से गॉसियन पृष्ठ,
इसके बाहर है Q, मतलब वो बाहर है, मतलब A में है। और इसके अंदर हमने क्या किया, ड्रॉ क्या किया, गॉसियन पृष्ठ। क्या ड्रॉ किया, गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ कर दिया, उसका नाम क्या दिया, B। क्या नाम दिया उसका, B। इसकी त्रिज्या कितनी होगी, स्मॉल r। इसलिए जब आउटसाइड था तो वहां भी गॉसियन पृष्ठ B ही था और उसकी भी त्रिज्या क्या थी, स्मॉल r थी। यहां भी गॉसियन पृष्ठ B है, इसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है। और P बिंदु पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो प्राप्त करना है मुझे। तो लिखे हैं यहाँ चित्र में बिंदु P सेल के अंदर है। चित्र में बिंदु P, या जो बिंदु P है सेल के अंदर है। OP बराबर R त्रिज्या मानकर इस O और P को R मान लिया हमने। क्या माना, R। कौन सा R, स्मॉल R त्रिज्या मानकर एक गोला B बनाया गया है जो गॉसियन पृष्ठ है। एक गोला क्या बनाया गया है, B बनाया गया है। और एक कैसा पृष्ठ है, ये गॉसियन पृष्ठ। इसलिए B से गुजरते विद्युत फ्लक्स, अब B से जो विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, फ्लक्स होता है क्षेत्र गुना क्षेत्रफल। फ्लक्स बराबर E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, गोला होगा नहीं, क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर। E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। फर्स्ट कर लिए, गॉस के नियम से फाई इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, फाई बाय Q बाय एप्सिलॉन नॉट, यही होता है गॉस का नियम। अब आप ही बताओ कि क्या यह B गोला के अंदर कहीं चार्ज दिख रहा है आपको, क्या इस B जो डॉट डॉट लाइन से घेरे हैं इसके अंदर कहीं आवेश दिख रहा है, नहीं ना। लेकिन इसके बाहर आवेश है ना, इसके अंदर कहीं आवेश नहीं है। ये आवेश कितना है, शून्य। शून्य में एप्सिलॉन नॉट से भाग में रिजल्ट क्या आएगा, शून्य आएगा। आएगा क्या, अब यहां भी हम लोग देखते हैं कि दो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड का LHS बराबर है, RHS को क्या कर लेना है, बराबर कर लेना। RHS को क्या कर लेना है, बराबर कर लेना है। समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से LHS बराबर है तो RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर E इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर 0। इसलिए E का मान कितना निकल गया भाई, 0। तो तीनों केस में तीन सा रिजल्ट लाए। खोखला गोला के जब बाहर निकाले तो आया E का वैल्यू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r का स्क्वायर। जब उसके पृष्ठ पर निकाले तब रिजल्ट आया E बराबर Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R का स्क्वायर। जब अंदर निकाले रिजल्ट कितना आया, 0। क्योंकि अंदर कोई आवेश ही नहीं है, पहले इसमें हम पढ़े हुए थे, जब अंदर आवेश नहीं होता तो उसका फ्लक्स कुछ होगा नहीं। क्योंकि गॉस का नियम ही कहता है किसी बंद पृष्ठ से घिरे हुए कुल विद्युत आवेश, कुल विद्युत फ्लक्स सतह के अंदर कुल आवेश 1 बाय एप्सिलॉन नॉट गुणनफल के बराबर होता है। सतह के अंदर आवेश एवं एप्सिलॉन नॉट की बात करता है गॉस। अंदर आवेश नहीं था तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, 0 आया। आया समझ में यहां तक? आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यह क्वेश्चन था खोखला गोला का। अगला हम लोग पढ़ेंगे ठोस गोला का। फिलहाल आप यहां तक नोट कर लो, यहीं तक नोट करना, इसके नीचे नहीं। ठोस गोला में भी वही होगा, लगातार पहला और दूसरा केस सेम बनेगा। जैसे पहला बनाया है उसी तरह पहला ठोस गोला का भी बनेगा, दूसरा से बनाया है उसी तरह दूसरा बनेगा। फर्क सिर्फ होगा अंदर, क्योंकि अंदर इसमें खाली होता है और ठोस में मटेरियल भरा हुआ रहता है, वो कहलाता है ठोस। ये खाली है और उसमें अंदर क्या था, मटेरियल भरा हुआ रहता है, इसलिए वो क्या कहलाता है, ठोस। सिर्फ तीसरा केस चेंज होगा, बाकी पहला और दूसरा केस सेम रहेगा। आप यहां नोट करो पहले। क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समान आवेशित ठोस गोला को, किस गोला की बात कर रहा है, ठोस गोला के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान। अगला एप्लीकेशन क्या है, एक समान आवेशित ठोस गोला के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान। ठोस गोला में कितना केस बनेगा, 3। अंग्रेजी में लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज सॉलिड स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का क्या निकालना है, सॉलिड स्फीयर का क्या निकालना है हम लोग को, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहां भी कितना केस बनेगा, 3। गोला होगा और अंदर क्या रहेगा, इसमें मटेरियल भरा हुआ रहेगा, इस बार क्या रहेगा, मटेरियल भरा हुआ रहेगा। तो गोला के किस किस में निकालना है, पहले बिंदु आउटसाइड, सरफेस, इनसाइड। याद रहा कितना निकलेगा, 3 केस बनेगा।
पहला केस क्या होगा, आउटसाइड, दूसरा क्या होगा, सरफेस का, तीसरा होगा इनसाइड का। पहला होगा बाहर का, दूसरा होगा पृष्ठ पर, तीसरा होगा पृष्ठ के अंदर। आया समझ में बात? लेकिन फर्क इस बार क्या था, पिछले क्लास में, पिछले जो पढ़े हम लोग, उसमें क्या था, अंदर कोई मटेरियल था नहीं, वह खाली था, वह इस रूप में था, और यहाँ चार्ज क्या था, कोई चार्ज ही नहीं था। क्यू का वैल्यू कितना था अंदर में, 0। लेकिन इस बार क्या है, मटेरियल इसमें भरा हुआ है, पूरे मटेरियल भरा हुआ रहता है ठोस गोला में, और यहाँ अंदर क्या है, चार्ज होगा क्यू। मानेंगे कैसे होता है, देख लेंगे। आया समझ में? इस क्वेश्चन सॉल्व, इसको मत लिखना, आप प्रोसेस सीखो कैसे बनता है, बाहर, पृष्ठ पर, अंदर। ओके, क्वेश्चन लिखो अच्छे से आप लोग। पूरा एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, पूरे एप्लीकेशन 5-6 पढ़ेंगे इसमें। देखिए सॉल्यूशन, इसका भी पहला क्या लिखे हैं, आउटसाइड ऑफ द सॉलिड स्फीयर। आप समझ रहे हैं आप लोग भी इंग्लिश इतना, आउटसाइड मतलब बाहर। ये गोला है मेरा ए, इसकी त्रिज्या कितनी आर, आवेश कितना रखे हैं प्लस क्यू, इसका केंद्र क्या हो। अब इस एक समान आवेशित गोला के बाहर हमने क्या ड्रॉ किया, गॉसियन पृष्ठ, एक डॉट डॉट करके एक गॉसियन पृष्ठ बनाया, वहां बिंदु क्या लिया पी, और पी और ओ से बीच की दूरी कितने लिए, स्मॉल आर त्रिज्या माना, और एक गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ किया। बी को क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ। हमने यहाँ लिखा कि माना कि ए एक समान आवेशित ठोस गोला है, सेम भाषा, भाषा में चेंज नहीं है, तो वहां लिखा था खोखला गोला है, कवच है, यहाँ लिखे ठोस गोला है, सेम चीज है क्या। जिस पर प्लस क्यू आवेश था, इसकी त्रिज्या क्या है, आर है। कौन सी आर त्रिज्या है, कैपिटल आर है। गोला के बाहर बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र ई ज्ञात करना है। गोला के कहा निकालना है, बाहर निकालना है, इसलिए मुझे किसकी जरूरत पड़ गया, गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ करने की जरूरत पड़ गया। और हम जानते हैं गॉसियन पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, समान होता है। ओपी बराबर आर, ओपी बराबर आर स्मॉल आर त्रिज्या मानकर एक दूसरा गोला बी बनाया गया। ओपी बराबर आर त्रिज्या मानकर एक दूसरा गोला बी बनाया गया है। यह गॉसियन पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है ये, गॉसियन पृष्ठ है। इसलिए गॉसियन पृष्ठ बी से गुजरते विद्युत फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ बी से गुजरते विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है, क्षेत्र गुना क्षेत्रफल, क्षेत्र गुना क्षेत्रफल। क्षेत्र क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा, समान क्षेत्र तो समान रहता है, सब समान, ऐसे बाहर जाएगा, बाहर की ओर जाएगा, एक समान है ना। हाँ, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। फर्स्ट मान लिए गॉस का नियम क्या पढ़े हैं, फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट पढ़े हैं क्या, फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। दोनों समीकरण का एलएचएस बराबर है, आरएचएस भी क्या आएगा, बराबर आएगा। पहले की तरह रिजल्ट आएगा जो पहले लाए थे, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड। देखियो, देखिए आप लिखते हैं समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से हम लोग का हो जाएगा क्या, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसलिए ई का मान आएगा अपना क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, स्मॉल आर आएगा। कैसा आएगा, ये बाहर निकल गया, कहाँ निकल गया ये भाई, बाहर, आउटसाइड बोलिए, बाहर बोलिए, वो रिजल्ट निकला इसका। अब कहाँ निकालना है, सरफेस पर। कहाँ निकालना है, सेकंड केस कहाँ निकालना है, आप ले यहां तक नोट करो, लिखो। कर लिए नोट, यहां तक नोट कीजिए आप, किए नोट जी। ये आप लोग को चैनल पर इसलिए पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है कि अगर हम जूम पर पढ़ाते तो आप लोग को बदमाशी करने में बनता। 40-45 मिनट क्लास में वही 20 मिनट 25 मिनट पढ़ा पाते। 20 मिनट, अरे तुम क्या कर रहा है, देखो वो वीडियो ऑन कर दिया है, वो तो यहाँ ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए आपकी कुछ बेचैनी बढ़ गई है कि हम चैनल पर नहीं पढ़ेंगे, जूम पर पढ़ाइए हमको। उसमें पढ़ाई नहीं होता, सिर्फ टाइम पास होता है, उसमें 20 मिनट पढ़ाई होता है, क्लास लाल हो जाता है। और चैनल में क्या है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होता है। आप थोड़ा भी इधर ध्यान भटका तो टॉपिक छूट जाएगा आपका, इसलिए चैनल पर ही पढ़ना है, तभी सिलेबस पूरा हो पाएगा। सुने ना,
घर में मस्ती कीजिए, यहाँ पढ़ने की सिर्फ पढ़िए। अब क्या है इसका सेकेंड केस क्या है, बी नंबर में क्या होगा इसका, ऑन द सरफेस सॉलिड स्फीयर। सरफेस पे कह रहा है ना, अपना गोला ये रहा ए, यही हम क्या ड्रॉ कर देंगे, गॉसियन सरफेस। क्या ड्रॉ करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे इसी पर। वो भी मेरा क्या हो जाएगा बी, दोनों की त्रिज्या क्या हो जाएगी, एक ही त्रिज्या हो जाएगी ना इस बार स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों आपस में बराबर। चार्ज क्या है अंदर क्यू, के अंदर क्या है इसका ओ, के अंदर क्या है इसका ओ। सेम केस बन गया, चूंकि स्मॉल आर और कैपिटल आर आपस में क्या हो जाएगा इस कंडीशन में बराबर, क्योंकि अब पी बिंदु कहां हो जाएगा, यही पी बिंदु हो जाएगा ना। पी बिंदु कहां होगा, सरफेस पर होगा ना। इस कंडीशन में स्मॉल आर ये केंद्र है भाई, ये क्यू चार्ज है, यहाँ केंद्र है वो। स्मॉल आर और कैपिटल आपस में क्या हो गया बराबर। जब बराबर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही निकलेगा Q बार 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वहां लिखते थे, क्या लिखते थे वो, वहां क्या लिखते थे, वहां लिखते स्मॉल आर ने, या स्मॉल आर पर क्या लिखेंगे कैपिटल आर का होल स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर। ये कहां निकला, ऑन द सरफेस पर निकल गया, तो सेम रिजल्ट आ रहा है। तीसरा सिर्फ चेंज हो जाएगा क्योंकि वहां खोखला गोला में अंदर कोई मटेरियल नहीं था, खाली था, इसमें मटेरियल भरा हो रहा था, इसलिए केस यहाँ चेंज होगा। तीसरा सेकेंड नोट कीजिए, सेकेंड आप लोग नोट कीजिए, तीसरा बताते हैं। देखिए भैया तीसरा क्या है, इनसाइड ऑफ द सॉलिड स्फीयर। ये मेरा ठोस गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी आर, केंद्र क्या है ओ, और ए पर कितना आवेश दिए थे भाई, +Q चार्ज दिए थे ना, +Q चार्ज है। अब हमने क्या करा, एक गोला बी खींचा अंदर, किसके अंदर, इस गोला के अंदर एक बी खींचा, उसको पी बिंदु मान लिया, यानी कि ओपी और आर मान के एक गोला बनाया। काल्पनिक गोला है वो, कैसे गोला है, काल्पनिक है। उसको हमने क्या कहा, गॉसियन पृष्ठ। क्या कहा इसको, गॉसियन पृष्ठ। ये गॉसियन पृष्ठ बनाया और इसकी त्रिज्या क्या मान लिया आर। चूंकि अंदर मेटेरियल भरा होता है, हमने सोच लिया सेपरेट कर लेकर, अरे यहां भी कुछ चार्ज होगा, और उस चार्ज का नाम, नया चार्ज का नाम दे दिया क्यू डैश। सुनो अच्छे से फिर से, ये समझना सबसे जरूरी है। पहली बात, हम लोग जो गोला ले रहे थे, उस गोला के अंदर जो चार्ज होता था वह चार्ज था क्यू। वो चार्ज ए गोला के अंदर था, तो हमने यहाँ क्यू लिख दिया। एक दूसरा गोला के अंदर एक गोला बना दिया, ये रहा अंदर, इस गोला को ओपी और आर त्रिज्या मान के गोला बनाई। यह गोला है, इस गोला का नाम है गॉसियन पृष्ठ। क्या नाम है, गॉसियन पृष्ठ। और यहां हमने क्या चार्ज रख दिया, एक नया चार्ज रखा, इसका नाम दिया क्यू डैश। क्यों दिया, क्योंकि ठोस गोला में मटेरियल भरा हुआ रहता है। जब आप ठोस गोला उठाएंगे, अरे बिहार पुलिस का दौड़ करने जाता है ना, आप लोग फेंकते हैं ऐसे गोला, यूं फेंकते हैं ऐसे करके, क्या गोला ठोस रहता है कि खोखला रहता है, बॉल के समान नहीं रहता है ना वो। आप जो फुटबॉल या हैंडबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, उसमें क्या देखते हैं देखते हैं अंदर हवा भरा हुआ रहता है, जैसे उसका हवा निकालने पूरा एक खोल टाइप का, एक कवच टाइप का, बस इतने हैं। लेकिन जो आप सीमेंटेड का, लोहा का जो गोला फेंकते हैं, इसे यूं करके फेंकते हैं ऐसे करके, तो वो गोला क्या होता है, भरा हुआ रहता है। मटेरियल क्या होता है, भरा हुआ रहता है। यहाँ गोला में मटेरियल भरा हुआ है, और इस छोटे से पार्ट का जो चार्ज का नाम दिया, वह नाम दिया हमने क्यू डैश। क्या नाम दिया, क्यू डैश नाम दिया। और बी को क्या माना, गॉसियन पृष्ठ। क्या माना, गॉसियन। देखो यहाँ लिखे हैं चित्र से, बिंदु पी गोला ए के अंदर है, बिंदु पी गोला ए के क्या है, अंदर है। ओपी और आर त्रिज्या मानकर एक दूसरा गोला बी बनाया। क्या बनाया गया है, एक दूसरा गोला क्या बनाया गया है, बी बनाया गया है, जो गॉसियन पृष्ठ है। जो क्या है, गॉसियन पृष्ठ है। बी से गुजरते विद्युत फ्लक्स, अब बी से क्या निकालेंगे, विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। फाई बराबर क्षेत्र गुणा क्षेत्रफल E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। फर्स्ट मान लिए गॉस के नियम से फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और हम लोग गॉस पर है ना, गॉस क्या कहता है, क्यू बराबर क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। इन क्या होता है, इनसाइड में, इनसाइड में कौन सा चार्ज है, देखो तो क्यू चार्ज है, क्यू डैश चार्ज है, क्यू डैश चार्ज है ना।
क्योंकि हम निकाल किससे रहे हैं, बी से। किससे निकाल रहे हैं, बी से। बी के अंदर कौन सा आवेश, क्यू डैश, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा, क्यू डैश लिखा। कोई कंफ्यूजन नहीं आया समझ में। गॉस यही कहता है इनसाइड चार्ज, अंदर जो आवेश होता है। अच्छा बी के अंदर कौन सा आवेश, क्यू डैश या क्यू, क्यू डैश है ना, क्योंकि क्यू जो चार्ज है बी के बाहर है ना, वो ए के अंदर है, लेकिन बी के क्या है, बाहर है। बी के अंदर क्या चार्ज है, क्यू डैश चार्ज है, इसलिए हमने यहाँ क्या मान लिया, क्यू डैश बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो समीकरण फर्स्ट और सेकंड का एलएचएस बराबर है, आरएचएस क्या कर लेंगे, बराबर करेंगे। लिख लिया था इतना। समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से E इंटू 4 पार आर स्क्वायर बराबर क्यू डैश बाय एप्सिलॉन नॉट। इसलिए E कितना आएगा, क्यू डैश बाय E बराबर आएगा क्यू डैश बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। देखो रिजल्ट ये नहीं है क्योंकि रिजल्ट में यहां क्यू डैश आ गया। हम लोग चार्ज क्या लेके चले थे, क्यू, आ क्या गया, क्यू डैश। और उस पर विचार करते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। क्या मानते हैं इसको, इक्वेशन थर्ड। अब सोचो कि तुम्हें कि इतना बड़ा क्षेत्र में, इतना बड़ा क्षेत्र में, इतना बड़ा में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना क्रॉस कर रहा है, इतना कर रहा है। इतने बड़ा एरिया में की बात कर रहे हैं, इतना बड़ा जो अंदर का पार्ट है इतने बड़ा है ना। इसके बाहर तो आवेश क्यू है अभी भी। इस कंडीशन में जब आता है तब निकालते हैं घनत्व, आयतन घनत्व का काम करते हैं कि कितना उसमें मेटेरियल किस रूप में व्यवस्थित किया गया है। आखिर ठोस गोला जो बनाया गया उसमें किस रूप में मेटेरियल को व्यवस्थित किया गया है, कैसे उस पार्टिकल उसमें किस तरह से मटेरियल को रखा गया है, कैसे बनाया गया है। तो यहाँ मुझे कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, आयतन आवेश घनत्व। हम लोग पढ़े शुरुआत में ही पढ़े हैं आयतन आवेश घनत्व। आप देख लेना शुरुआत का ही लेक्चर में मिलेगा आपको, जहां पढ़े होंगे रो बराबर, जहां पढ़ेंगे रो बराबर पढ़े होंगे आवेश बटे आयतन, आवेश बटे आयतन। रो क्या पढ़ेंगे, आवेश बटे आयतन। जब आवेश निकालेंगे तो रो को आयतन से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अगर रो क्या होता है, घनत्व। रो क्या होता है, घनत्व। घनत्व बराबर होता है आवेश बटे आयतन, आवेश बटे आयतन। यहाँ आवेश क्या होगा, क्यू, और आयतन होता है 4/3 पायर क्यू, 4/3 पायर क्यू। फिर 3 ऊपर ले जाएंगे। ये सब निकाल के दिखाए हैं आप पिछले लेक्चर, शुरुआत लेक्चर में पढ़े होंगे, जहां हम पढ़ाए थे, जहां लोग पढ़े थे 3 चीज, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व बोलते थे लेमडा को, ये था ना लेमडा रेखीय आवेश घनत्व, सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व, और ये रो आयतन आवेश घनत्व। पढ़े हैं, इसको देख लेना। फिलहाल यहां तक आप लिखो, इक्वेशन थर्ड करो, फिर बनाते हैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसी कॉन्सेप्ट यूज होगा पिछले क्लास का। देखिए अभी हम लोग निकाले क्या, ई बराबर क्या निकाले हैं, क्यू डैश बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसको हम लोग 3 माने थे ना। अच्छा उसके आगे काम करते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला वो मुझे कहाँ निकला था भाई, बी गोला का ना, बी का निकला था ना। मुझे निकालना किसका, पूरा ए का निकालना है। एक्चुअल मेरा गोला कौन है, ए है, क्योंकि हम इसको माने हुए हैं, गॉसियन पृष्ठ माना जाता है ना, इसलिए लिखे हैं गोला ए का आयतन आवेश घनत्व। गोला ए का आयतन आवेश घनत्व रो बराबर, इसको क्या पढ़ते हैं, रो। क्या पढ़ते हैं इसको, रो। ऐसे करके घुमा दिया जाए, इसको पढ़ते हैं रो, रो ये पढ़ते हैं। ऐसा मैथमेटिक्स अल्फाबेट भी पढ़ाए हुए हैं, लेक्चर में कहीं देख लेना, पूरे अल्फाबेट बताया गया आपको। रो बराबर आवेश बटे आयतन, आवेश बटे आयतन, क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यू। 3 ऊपर चल गया, बच गया 3Q बाय 4 पाई आर क्यू। यहाँ आर कौन लिए, कैपिटल आर लिए। क्यों लिए, तो किस गोला की हम बात कर रहे हैं, ए गोला की बात कर रहे हैं ना, बड़ी गोला का बात करिए, गोला का बात कर रहे हैं, इसलिए इसका क्या होगा
इसकी त्रिज्या क्या होगी कैपिटल आर, इसलिए हमने यहाँ क्या लिया कैपिटल आर। इसलिए गोला बी पर कुल आवेश, आवेश कैसे निकलता है, आवेश बराबर होता है घनत्व गुना आयतन। आवेश क्या होगा, गोला बी का आवेश निकालना है मुझे, इसका अगर आवेश निकल जाएगा तो इसमें अगर वैल्यू पुट कर देंगे क्या आंसर नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो गोला बी पर कुल आवेश, आवेश बराबर घनत्व गुना आयतन, घनत्व क्या क्या निकाले हैं फॉर्मूला, ये निकाले हैं 3Q घनत्व रो बटा आयतन, आयतन क्या होता है गोला का 4/3 पाई r क्यू। यहाँ स्मॉल आर क्यू लिए हैं क्योंकि किसका निकाल रहे हैं, बी का निकाल रहे हैं, बी की त्रिज्या स्मॉल आर और ए की त्रिज्या कैपिटल आर। ध्यान रखना अच्छे से, यहाँ रो लिखे हैं आवेश बटा आयतन, आवेश बटा आयतन, ये होता ये है, बताएं आवेश बटा आयतन। तुम पढ़ा है क्लास 10th में गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यू। ए है बड़ी गोला है, बड़ा गोला का आर क्या है कैपिटल आर है, इसलिए क्या आवेश बटे 4/3 पाई आर क्यू, ये 3 ऊपर चल गया 3Q/4 पाई आर क्यू। गोला बी पर कुल आवेश, अब बी पर कुल आवेश कितना जमा हुआ है अब पता चल जाएगा कितना आवेश बी पर जमा हुआ है, और उस आवेश का मान यहाँ रख देंगे, पूरा कंप्लीट गोला ए का निकल जाएगा। ये तो क्यू है ही ना, इसका अगर निकाल के वैल्यू रख देंगे तो आंसर नहीं आ जाएगा। गोला बी पर कुल आवेश क्यू डैश बराबर घनत्व गुना आयतन, क्यू डैश बराबर घनत्व क्या होता है रो, आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ आप देखो क्यों लिए हैं स्मॉल आर, क्योंकि ये गोला बी है, गोला बी की त्रिज्या क्या है स्मॉल आर है ना, गोला बी की त्रिज्या क्या है स्मॉल आर, स्मॉल आर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। यही है ना बना हुआ, देखो फिगर हम फिर से ड्रॉ करता हूँ, तब फिगर नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर से हम ड्रॉ कर देते हैं। फिगर इस तरह था, गोला बी ए इस तरह है ना, इसके अंदर एक गोला बनाया गया, इसका नाम दिए हैं बी, ये नाम है, इसकी त्रिज्या आर, ये बिंदु पी ओ, इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर, यहाँ आवेश क्यू है, यहाँ आवेश क्यू डैश है। देखो इसकी त्रिज्या क्या हो गया स्मॉल आर है ना, इसलिए क्या 4/3 पाई आर क्यू, आयतन यही होता है ना। तो घनत्व कितना निकाला है, गोला बी पर घनत्व कितना निकला है जी, ए के कारण 3Q/4 पाई आर क्यू, 3Q/4 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। देखो तो 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, बचा क्या यहाँ क्यू बचा क्यू, और क्या बचा आर क्यू, और नीचे क्या बचा कैपिटल आर क्यू। फिर से देखो यहाँ घनत्व का मान यहाँ से रखें, ये मान है घनत्व का, ये वैल्यू यहाँ रखा गया है, यहाँ उठा के यहाँ रखे 3Q/4 पाई आर क्यू, 3Q/4 पाई आर क्यू कैपिटल आर क्यू गुना 4/3 पाई आर क्यू स्मॉल आर क्यू। 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, क्या है क्यू आर क्यू बाय आर क्यू। अब समीकरण 3 में क्यू डैश का मान रखने पर, ये क्यू डैश है ना, लिखेंगे समीकरण 3 में क्यू डैश बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यही है समीकरण 3 में क्यू डैश का मान रखने पर ना ई बराबर क्या है, क्यू डैश का वैल्यू कितना निकाले हैं भाई, क्यू आर क्यू बाय कैपिटल आर क्यू, क्यू डैश बाय ना बटे करेंगे ना, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये आर नीचे आ जाएगा क्या, लिख सकते इसको क्यू आर क्यू बाय आर क्यू इंटू 4 आर क्यू, ये नीचे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इतना तो मैथमेटिक्स आता है हम सबको। ये आर नीचे शिफ्ट कर गया, ये आर को आगे शिफ्ट कर दिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। देखो यहां से कटने वाला है क्या, ये 2 में से कटेगा, एक आर बचेगा, रिजल्ट क्या आएगा क्यू आर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। ये रिजल्ट आएगा, कहां आएगा रिजल्ट, इनसाइड। किसका आएगा, ठोस गोला, किसका आएगा भाई, ठोस गोला का, क्यू आर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, क्यू आर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। आया समझ में। इस लेक्चर को आप 2 से 3 बार देखो, जब तक 2 से 3 बार नहीं देखिएगा आप फिर ये अच्छे समझ में नहीं आएगा। ध्यान रहे इस बात की, आप इस लेक्चर को 2 से 3 बार देखो, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातों को बताया गया है,
2-3 बार बोले हैं, ध्यान से सुन लेगा, 1 से 2 बार ध्यान सुन लेगा, आपको कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से याद हो जाएगा। प्रोसेस निकालने का सीख लो, कैसे हम निकालते हैं। गोला लिए ठोस या खोखला, उस गोला को लेने के बाद हमने क्या किया, गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ किया। गॉसियन पृष्ठ पर पहले क्या निकाला, फ्लक्स, फिर क्या लगाया, गॉस, दोनों को कंपेयर किया, रिजल्ट लाया। आया समझ में। पहले क्या ड्रॉ किए, गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ करने के बाद वहां से क्या निकाल लिया, फ्लक्स। वो गॉसियन पृष्ठ में क्या सरफेस था, बी सरफेस था, बी से निकल गुजरते हुए फ्लक्स निकाल लिया, क्षेत्र गुणा क्षेत्रफल कर दिया। फिर क्या लगाया, गॉस का नियम, फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया, एलएचएस बराबर था, आरएचएस बराबर आ गया। अगर आप 2 से 3 बार सीखेंगे तो आपको प्रोसेस पूरे अच्छे समझ में आ जाएगा। इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें यही किया जा रहा है कि पहले गोला लिए ठोस या खोखला, दोनों में क्या किए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पहले हमने क्या ड्रॉ किया, गॉसियन पृष्ठ। क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि जब एक समान आवेशित रहेगा और मुझे तब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या चाहिए, एक समान चाहिए, और हम जानते हैं गॉसियन पृष्ठ के बारे में, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड सभी बिंदु पर एक समान होती है। तो गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ कर दिया। गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ करने के बाद क्या वहां से निकाले, फ्लक्स निकाले। फ्लक्स होता क्या है, क्षेत्र गुणा क्षेत्रफल, निकाल दिए ना। वहां से उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन मानते हैं गॉस का नियम। चूंकि पढ़ क्या रहे हैं, गॉस का एप्लीकेशन, क्या पढ़ रहे हैं, गॉस का एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब अनुप्रयोग। अरे देखते हैं कुछ काम करने के लिए कुछ चीज का जरूरत पड़ता है, जैसे खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, चिमटा जरूरत पड़ता है, उसको चिमटा से रोटी बनाते हैं, तो वो उसके लिए नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि वह हाथ से भी बन सकता है। थोड़ा हाथ से क्या होता है, डर रहेगा, लेकिन चिमटा से कोई डर नहीं रहेगा। इसीलिए हम गॉस के एप्लीकेशन को वहां लगाते हैं, फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सभी ने फर्स्ट सेकंड को कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद रिजल्ट लाए, ई का वैल्यू निकालते चल गया। हर केस में वो गोला के बाहर हो, गोला के पृष्ठ पर हो, गोला के क्या हो, अंदर हो, सारे केस में यही हुआ। सिर्फ यहाँ ठोस गोला में क्या चेंज हुआ, अंदर का पार्ट। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि ठोस गोला मटेरियल क्या होता है, भरा हुआ रहता है। आया समझ में। आप 2 बार 3 बार उसको देखो वीडियो को, अगर अच्छे से देखते हो, 2 बार 3 बार देखते हो तो एकदम याद हो जाएगा, गारंटी इस बात की है। और इतना पूरा डिटेल कहीं नहीं मिलेगा आपको इस तरह लिखा हुआ। तो देखते हैं पूरा भाषा पर्याप्त लिख के बताते हैं कि आप बोर्ड में जाएंगे आराम से लिख देंगे। आया समझ में, नोट करो और वीडियो को 2-3 बार देखो और सारे दोस्त को बोलो, सारे दोस्त को फॉरवर्ड करो वीडियो को, जितना जहां जहां आपका दोस्त है सबको बोलो, पढ़ो हिंदी मीडियम, बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है। आप सभी दोस्त को बोलो। धन्यवाद।